हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक है। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ये डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि पीएचपी के अंदर डेवलप किया गया है। तो अगर आपको इसका पूरा डेमो देखना है तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और इसके अंदर मैं सारे इसके फंक्शंस, इसकी फंक्शनैलिटीज सारी डिस्क्राइब करूँगा, बैक एंड फ्रंट एंड सारा। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट बाय करना है, ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए पीएचपी के अंदर डेवलप किया गया है। फ्रंट एंड के अंदर इसकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप वगैरह फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ किए गए हैं, और बैक एंड में ये पीएचपी और जैम सर्वर के ऊपर बनाया गया है। तो अगर आपको ये बाय करना है प्रोजेक्ट, तो आप ये मेरा ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं, या ये मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये बाय कर सकते हैं। तो आप इन दोनों आईडी पर या इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये प्रोजेक्ट बाय करना है। तो यहाँ पे चलते हैं, इसका लाइव डेमो देखते हैं। तो मैंने ये ओपन कर लिया, इसका होम पेज है। यहाँ पे ये इसका लोगो है मेन, यहाँ से इसको ये वाला। तो ये इसका मेन्यू है, होम, बुक्स, प्राइस, टॉप स्टोर्स, सब्सक्राइब एंड लॉगिन। तो बेसिकली ये इसका फ्रंट पे ही देखते हैं। ये जो काउंटर आ रहे हैं, ये वाले टोटल बुक्स, रीडर्स और सब्सक्राइबर्स, ये बेसिकली बैक एंड से हैं। ये सब सब्सक्राइबर्स जो ईमेल सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे ये काउंटर चलता रहेगा। ये रीडर्स हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स जितने सब्सक्राइब करते जाएंगे, इसको रीड बुक कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पे काउंटर चलेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स आ रही हैं टोटल। यहाँ पे चलते हैं रीसेंट बुक्स, ये जो एडमन की तरफ से ऐड की जाएंगी, ये सारी बुक्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, ये सारी बैक एंड से ऐड करेगा एडमन। तो यहाँ पे हमें फ्रंट एंड पे ऐसे विजिबल हो जाएंगी। ये बेसिकली लाइब्रेरी के लिए कार्ड्स हैं, जो कि प्रीमियम कार्ड्स हैं। अगर कोई बाय करना चाह रहा है तो स्टूडेंट्स के लिए ये बेसिकली ये $15 के अंदर है स्टैंडर्ड प्लान। इसके अंदर ये इसके कैटेगरीज हैं, इसके अंदर प्रोफेशनल प्लान भी है और एक्सक्लूसिव प्लान भी है। जो कि सबसे बेस्ट है वो प्रोफेशनल प्लान है, ये हम चूज़ कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली वो ये स्टूडेंट्स इनसे बाय कर सकते हैं, मेंबरशिप जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे टॉप स्टोरीज हैं, ये बेसिकली स्लाइडर की फॉर्म में होंगी। ये जो लेटेस्ट हम अपलोड करेंगे वो वाली चीज़ें यहाँ पे हमारी चलती जाएंगी। तो ये बेसिकली सारा एडमिन करेगा कंट्रोल इसको। यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ पे आप अपना ईमेल डालोगे और सब्सक्राइब कर लोगे। ये बेसिकली न्यूज़ फीड के लिए है। तो आप यहाँ पे अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो इसे कर सकते हो। जैसे कि फ़र्ज़ किया, यहाँ पे पहले मैं आपको एक दफ़ा शो करवा देता हूँ। ये इसका होम पेज, यहाँ पे होम पे चलेंगे तो यही रहेगा। अब होम बुक्स पे क्लिक कर सके ऐसे बुक्स पे जा सकते हैं। प्राइसेस पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। टॉप स्टोरीज पे जाना है तो ऐसे जा सकते हैं। सब्सक्राइबर्स पे जाना है तो ऐसे। और यहाँ पे लॉगिन इसको एंड पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं सब्सक्राइब करता हूँ, ये ईमेल्स कुछ आ रहे हैं रैंडम, तो मैं ये लिख के सब्सक्राइब प्रेस करता हूँ। तो ये देखें मुझे एरर दे रहा है, यू ऑलरेडी हैव सब्सक्राइब। ठीक है, मैंने ये ईमेल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कोई अपनी तरफ से एक ईमेल ऐड करता हूँ। test11 लिख देते हैं @gmail.com, ऐसे लिख देते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करते हैं तो ये सक्सेसफुली सब्सक्राइब हो गया। ये बेसिकली ईमेल्स के लिए है कि आपको अपडेट्स चाहिए इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो फिर आपके लिए ये चीज़ आएगी। अब चलते हैं यहाँ पे, ये बेसिकली फुटर है, यहाँ पे आप सोशल लिंक्स वगैरह लगा सकते हो। इसके बाद चलते हैं लॉगिन के ऊपर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर नहीं अकाउंट है तो आप यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें ये अब हमारे पास साइन अप फॉर्म आ रहा है। अगर आप बाई मिस्टेक यहाँ पे आ गए हैं तो ऑलरेडी हैव अ मेंबर पे क्लिक कर सकते हैं, साइन अप पे कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास एक दो डेमो अकाउंट्स बने भी हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अपने नाम से बनाता हूँ, ये मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। और यहाँ पे बेसिकली ये देखें जो डिपार्टमेंट आ रहा है ये बेसिकली बैक एंड से आ रही है वैल्यूज़। ये एडमिन ऐड करेगा कि आप किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, मतलब वो ऐड कर देगा डिपार्टमेंट सारे यहाँ पे। तो आप अपना डिपार्टमेंट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैं चूज़ करता हूँ BS कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए BS कंप्यूटर साइंस चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ पे। अब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये वाली पिक्चर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जस्ट साइन अप पे प्रेस कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे देखें मैसेज हो गया, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, वेट फॉर अथेंटिकेशन। अब बेसिकली ये वेट फॉर अथेंटिकेशन क्या चीज़ है, ये बेसिकली हमें शो करवा रहा है कि हमने अकाउंट तो बना लिया, लेकिन इसकी अप्रूवल कौन देगा, एडमिन देगा। ठीक है, हम अपना साइन अप तब तक साइन अप कर लिया, हमने लॉग इन नहीं कर सकते जब तक हमें अथेंटिकेशन नहीं मिलती। मतलब अगर हम वैलिड इंफॉर्मेशन भी लगाएंगे तो वो हमें एरर ही देगा। तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि एडमिन हमें अप्रूवल ना दे दे इस चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, जब एडमिन हमें अप्रूवल दे देगा तो हम लॉगिन कर सकते हैं। अब बेसिकली हम चलते हैं एडमिन पैनल के अंदर के वो कैसे वर्क करेगा और हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं ये
ठीक है, ये URL ऐड करता हूँ तो ये बेसिकली एडमिन पैनल पे आ जाएगा। अब एडमिन पैनल के लिए हमें यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए और लॉगिन करना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक सेट किया हुआ है। इसे हम अपडेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बेसिकली ये एडमिन पैनल ओपन हो चुका है हमारा। यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो यस करेंगे तो लॉग आउट होकर वेबसाइट पे दोबारा चले जाएंगे। यहाँ पे अब ये होम पेज है इसका एडमिन का, तो उसके अंदर बुक्स नज़र आ रही हैं, स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ से बेसिकली क्या एडमिन अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। करंट पासवर्ड लगाएगा अपना, न्यू यूज़र नेम लिखे, पिक्चर न्यू अपलोड करे, न्यू पासवर्ड लगा के कन्फर्म करके अपडेट करेंगे तो ये हमारी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी, जो एडमिन की प्रोफाइल है। यहाँ पे अब प्रोफाइल्स का एक टैब शो हो रहा है, इसके अंदर देखें क्या है, पेंडिंग प्रोफाइल। अब ये बेसिकली वो प्रोफाइल्स हैं, यहाँ पे देखें जो स्टूडेंट्स ने अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं वो एडमिन के पास जाएंगे और एडमिन इसे अप्रूव करेगा। या ऐसे डिक्लाइन कर सकता है, ये देखें डिलीट एन अकाउंट, अगर यस कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट जो है डिलीट हो जाएगी और यानी स्टूडेंट का जो अकाउंट होगा वो अप्रूव नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें अप्रूव एन अकाउंट, तो मैं यस कर देता हूँ, इसे अप्रूव कर देते हैं तो यहाँ से अप्रूव हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट लिस्ट, इसके अंदर देखो क्या होगा, जो इतने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अप्रूव हुए हैं वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। एक ये स्टूडेंट अप्रूव है ऑलरेडी, ये हमने अब किया है, तो इनको भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप एडमिन डिलीट करना चाहे तो इनको डिलीट कर सकता है। ये ऐसे प्रोफाइल पिक्चर्स हम इनकी देख सकते हैं ओपन करके, इनका रिकॉर्ड यहाँ पे सारा आ रहा है, ये हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं बुक्स के अंदर। अब देखो बुक के अंदर क्या चीज़ें ऐड है, ये हमने बुक्स टैब के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, ऐड बुक और बुक लिस्ट। तो ऐड बुक्स के अंदर क्या है, हम बुक कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक ऐड करके देख लेते हैं। ये मेरे पास इसका बुक कवर है, यहाँ पे देखें टॉप पे लिखा हुआ है बुक कवर। तो हमने सबसे पहले बुक का कवर ऐड करना है, वो पिक्चर होगी, और उसके बाद हमने फाइल ऐड कर देनी है। वो PDF हो सकती है, वर्ड की फाइल हो सकती है, इस तरह की रेलिवेंट चीज़ें यहाँ पे फाइल। ये मेरे पास एक PDF फाइल पड़ी है, ये मैं अपलोड कर देता हूँ। अब इसके बाद देखें ISBN, ये बुक आ गई है, यहाँ से आप इसको ओपन करके रीड भी कर सकते हैं, यहीं से एडमिन इसे चेक कर सकता है। और ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है ये अभी के लिए रैंडम है, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी रैंडम ऐड कर देते हैं ऐसे। तो इसके बाद बुक टाइटल है, तो मैं इसको टाइटल ही लिख देता हूँ अभी के लिए। बुक कैटेगरी, अब देखें ये कौन सी कैटेगरी के बुक है, मतलब मैथमेटिक्स के रेलिवेंट है, इंजीनियरिंग के है, और भी हैं ये सारी। अब ये कहाँ से वैल्यूज आ रही हैं, ये भी एडमिन ऐड करेगा, वो इसके नीचे टैब है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ऑथर नेम देना है तो मैं टेस्ट लिख देता हूँ, पब्लिशर नेम भी टेस्ट लिख देते हैं और ऐड बुक कर देते हैं। ठीक है जी, ये देखो बुक एडेड सक्सेसफुली। अब हमारी ये बुक ऐड हो चुकी है। अगर न्यू करनी है तो फिर यहीं से हम दोबारा बुक ऐड कर सकते हैं। अब बुक्स लिस्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे देखें ये सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमने ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाली हमने बुक अभी ऐड की है, इंजीनियरिंग के रेलिवेंट, यहाँ पे टेस्ट, ये सारी डिटेल इसकी। अगर हम इसे ओपन करना चाहें, यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें ये डाउनलोड का ऑप्शन आया था, इसे डाउनलोड करके मैं इसे रीड भी कर सकता हूँ। ये इसके सारे इसके कवर्स आ रहे हैं। यहाँ पे चलते हैं, ये देखें ये मेरे पास मज़ीद ऑप्शन इसके पास अवेलेबल हैं। अब मैं जैसे कि ये मैंने ऐड की थी, तो मैं इसे अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस बुक, यस करूँगा तो डिलीट हो जाएगी। हम ये वाली को डिलीट करके देख लेते हैं। मैं ये प्रेस करता हूँ और यस कर देता हूँ, बुक सक्सेसफुली डिलीटेड। क्या करेंगे तो ये देखें बुक टॉप से रिमूव हो चुकी है। अब ये वाली बुक हमने ऐड की थी, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको अब अपडेट करके देखते हैं हम। ये अपडेट का है बेसिकली, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें पूरी बुक की दोबारा डिटेल सारी शो हो रही है। तो हम इसको यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बुक्स, ये हो गया हमारा बुक्स का। इसके बाद मैं कैटेगरीज ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखें ऐड कैटेगरी। अब ये बेसिकली वही चीज़ आ रही है कि जहाँ पे आपने बुक की कैटेगरीज ऐड करनी है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी आपने ऐड करनी है वहाँ पे ये आप लिख के ऐड कर सकते हैं। मैनेज कैटेगरीज में चलते हैं, तो यहाँ पे देखें ये मैनेज कैटेगरीज आ रही हैं, ये वैसे ही अपडेट है। ये डिलीट करेंगे तो कैटेगरी डिलीट हो जाएगी, अपडेट करेंगे तो ये देखें अपडेट हो जाएगी। जैसे कि मैं इसे इंजीनियरिंग 2 प्रेस कर देता हूँ और कैटेगरी सेव करके देखते हैं तो ये देखें ये अपडेट हो चुकी है। और अगर डिलीट करना चाहें तो ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे ही डिपार्टमेंट्स में चलते हैं, ऐड डिपार्टमेंट पे करेंगे तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट ऐड करेंगे, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, कंप्यूटर साइंस का है, जो भी है, तो ये सारे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैनेज डिपार्टमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी जो हमें लो साइन अप के ऊपर शो हो रहे थे ये दोनों वही हैं,
तो आप यहाँ से कोई भी डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें बोरो बुक्स, इसके अंदर रिक्वेस्ट लिखा है, बोरो रिक्वेस्ट और अप्रूव्ड रिक्वेस्ट। अब बोरो रिक्वेस्ट के अंदर क्या है कि जो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करेंगे ना बुक्स के लिए, बोरो के लिए, तो वो रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे शो होंगी, और जो हम उनको अप्रूव कर देंगे वो अप्रूव्ड के अंदर आएंगी। बोरो के अंदर अभी कोई भी नहीं है, तो अब चलते हैं हम स्टूडेंट्स की तरफ। यहाँ पे जाके देखते हैं, लॉगिन पे चलते हैं। अब हमने स्टूडेंट को अप्रूव कर दिया था, तो मैं ये डिटेल ऐड करता हूँ और लॉगिन करके ट्राई करता हूँ। पहले तो मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन ऐड करके देखता हूँ क्या होता है। ये देखें, इनवैलिड इन्फॉर्मेशन, प्लीज ट्राई अगेन। तो यहाँ पे देखें मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। ये मेरा स्टूडेंट का डैशबोर्ड है, यहाँ पे अब मुझे शो हो रहा है। ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर जो अपलोड की, ये ऐसे ही एज इट इज़ एडमिन की तरह शो होगा। यहाँ से आप फिर अगेन लॉगिन करके लॉग आउट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे जाएंगे तो ये स्टूडेंट की प्रोफाइल शो हो रही है, वो इसे अपडेट कर सकता है यहाँ से। उसके बाद बुक्स के अंदर जाएंगे तो ये देखो, ये जितनी एडमिन ने कैटेगरीज ऐड की हैं ये सारी यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। इसको स्टूडेंट रीड भी कर सकता है। अब ये इस तरह है कि अगर तो आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये इसका कवर है, ये यहाँ पे ये फाइल मौजूद है, तो अगर तो आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो फिर आपको बोरो करना पड़ेगा। उसके लिए आपका मेंबरशिप कार्ड बनेगा, जो कि प्लान्स आपको वेबसाइट पे नज़र आ रहे थे पहले होम पेज के ऊपर, तो वो वाले आप बाय करेंगे तो कार्ड बनेगा। तो फिर आपकी ये रिक्वेस्ट, आप यहाँ से रिक्वेस्ट तो फ्री में भी कर सकते हो, लेकिन अप्रूव तभी होगी जब आपका कार्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, बल्कि ये हमने ऐड की थी तो इसी को करके देखते हैं। डू यू रियली वांट टू बोरो दिस बुक, यस कर देते हैं तो रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। ये एडमिन के पास अब रिक्वेस्ट चली गई है। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं कोई भी, और यहाँ पे अब बोरो, यहाँ पे चलते हैं बोरो बुक्स। आप देखो इसके अंदर अभी भी बोरोड बुक्स लिखा हुआ, तो इसके अंदर अभी भी कोई हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुई, इस वजह से यहाँ पे कोई डाटा शो नहीं हो रहा। जब एडमिन अप्रूव कर देगा तो यहाँ पे डाटा शो होगा। अब देखो बोरो रिक्वेस्ट में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही होगी, और ये पेंडिंग है अभी तक, ठीक है। जब इसे अप्रूव किया जाएगा तो ही वो अप्रूव होके हमारी बोरोड बुक्स के अंदर आएगी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे जाके आप चेक करते हैं बोरो रिक्वेस्ट। ये एडमिन पैनल आ गया हमारा, बोरो रिक्वेस्ट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट की भी डिटेल आ रही है और बुक की सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो यहाँ से फिर मैं अगेन चेक कर सकता हूँ कौन सी बुक है। इसको मैं यहाँ तो डिक्लाइन कर सकता हूँ और यहाँ मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अगर तो मेंबरशिप कार्ड होगा तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, नहीं तो मैं इसे डिक्लाइन कर दूँगा। तो अब इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये अब देखें अप्रूव्ड रिक्वेस्ट भी एम्प्टी था, तो यहाँ पे अब देखें ये अप्रूव्ड रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। अब इसके अंदर देखो रिटर्न बुक, डू यू रियली वांट टू रिटर्न दिस बुक। अब इसके अंदर कुछ टाइम लिमिट भी होगी जिसके अंदर अंदर स्टूडेंट को बुक रिटर्न करनी होगी, और वो एडमिन के पास दोबारा लेके आएगा। तो एडमिन यहाँ से उसे रिटर्न पे क्लिक करके रिटर्न कर देगा, तो वो दोबारा लाइब्रेरी के अंदर ऐड हो जाएगी। जैसे कि अब ये स्टूडेंट का आ रहा है डैशबोर्ड। आप चलते हैं यहाँ पे देखें बोरोड रिक्वेस्ट, तो यहाँ से रिक्वेस्ट ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वो अप्रूव कर दी गई है। तो अब बोरोड बुक्स पे चलते हैं। ये बोरोड बुक्स आ गई हैं, यहाँ पे देखो ये इसने बाय की हुई है, तो बोरोड डेट यहाँ पे आ रही है, इस डेट को बाय की गई है। अब इसके अंदर कुछ लिमिट्स होंगी, उसके अंदर अंदर इसे रिटर्न करेगा ये। अब यहाँ पे जब ये रिटर्निंग के लिए आएगा तो यहाँ पे ये रिटर्न कर दी जाएगी। यहाँ से अगर मैं करूँ डू यू रियली वांट टू रिटर्न दिस बुक, अभी के लिए नो ही करते हैं, हाँ कर देते हैं यहाँ से रिटर्न, से ये रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे देखें, आप देखते हैं बोरोड रिक्वेस्ट में भी एम्प्टी होगा, और अगर अप्रूव्ड में देखें तो यहाँ पे भी ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से ये इसको भी रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बोरोड रिक्वेस्ट भी एम्प्टी है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट का डैशबोर्ड था, इसे मैं अब साइन आउट कर देता हूँ, और ये बेसिकली डैशबोर्ड है एडमिन का। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है सब्सक्राइबर्स, तो ये हमारे वो न्यूज़लेटर के जो सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं। आप इनमें से किसी को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे हमने ये क्रिएट किया था, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये एडमिन को भी लॉग आउट कर देते हैं। अब ये हमारी होम पेज आ चुका है दोबारा। अब देखते हैं, ये देखें जो मैंने सबसे पहले बुक ऐड की थी वो यहाँ पे हमें शो हो रही है, ठीक है जी। तो इस तरह आप मल्टीपल बुक्स ऐड कर सकते हैं और इनके प्लान्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, ये अब जो मेन था टॉप स्टोरीज के अंदर जो हम लेटेस्ट बुक्स वगैरह ऐड करेंगे, वो हमारी टॉप स्टोरीज 4 जो है 5 है वो चलती जाएंगी। यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो लेटेस्ट जो होगी वो टॉप स्टोरीज यहाँ पे भी साथ साथ एडमिन जब ऐड करेगा तो यहाँ पे भी विजिबल होती रहेंगी। तो ये बेसिकली हमारा डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम है। अगर आपको इसे बाय करना है
तो आप मैंने जो स्टार्टिंग में बताया ईमेल या व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे कांटेक्ट करके इसे बाय कर सकते हैं। और इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल इसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।